जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपके साथ तरुणा और हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद है और वहां के इस्कॉन मंदिर में आज हमारी मौजूदगी है और आज हम आपको बताएंगे जन्माष्टमी का पर्व है जो कि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। काफ़ी भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि जो जन्माष्टमी का त्यौहार है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। साथ ही जो श्री कृष्ण को पंजीरी माखन का भी भोग लगाया जाता है और हम ये आपको पूरा दिखाएंगे क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ आयोजन किए गए हैं इस्कॉन मंदिर को लेकर। चलिए हमारे साथ। जन्माष्टमी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग प्लेटों में प्रसाद और प्लेट पूरी लेके आए। जन्माष्टमी बहुत पावन पर्व है और हमें यह पर्व बहुत खुशी के साथ मनाना चाहिए। हम श्री कृष्ण का जन्मदिन जो है वो मनाकर बहुत अद्भुत जो है माहौल अपने घर में भी बनाते हैं। बच्चों को संस्कार देने का एक बहुत अच्छा मौका है और हम कृष्ण जी के कार्यों के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा सीखते हैं कि हमें जीवन में सकारात्मक कैसे रहना चाहिए। आपने सही बोला, सकारात्मक। और जो आपकी प्लेट में वो क्या क्या है, इसमें ये भी दिख रहा है कि मंदिर में यहाँ पर ये थाली लिया था तो भगवान के लिए प्रसाद हम दीपक करेंगे, पुष्प अंजलि जो है वो भगवान को देंगे और हमने ये महाप्रभु की बुक ली है, इसको जाकर हम स्वयं पढ़ेंगे। और श्री कृष्ण से क्या मनोकामना आप लेके आई है? आज उनका जन्मदिन है और वैसे तो वो हमेशा चंचल रहते ही है और आज श्री कृष्ण भगवान से बस यह है कि हमारे परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे एवं आज के नकारात्मक माहौल में हम हमेशा सकारात्मक बने ताकि जो हमारा जीवन है जिसमें कठिनाइयाँ हैं उनको हम सुधार सकें, अच्छा कर सकें अपने जीवन को। और हमें भगवान इतना मेहनती बनाए, इतना साथ दे कि हम अपनी सारी विपदाओं में उनके साथ उनको हल करने में सक्षम रहें। तो बोला जाता है कि नारी शक्ति में सारी शक्तियां समाहित होती है और जो आज का दिन है बोला जाता है कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जैसे कि माखन या पंजीरी इसका भोग लगाया जाता है। और क्या भोग लगाना है? जैसे कि जो श्री कृष्ण है, जैसे कि बोला जाता है राधे राधे, तो उससे वो प्रसन्न। हम भगवान को माखन, मिश्री, मलाई, पेड़े जो हैं वो हम बनाते हैं घर में और एक धनिया की पंजीरी हमारे यहाँ बनाई जाती है तो वो हम भगवान को अर्पण करते हैं। और हमारे पास जितनी हम सक्षम है सारे प्रकार की प्रसादी मिठाइयाँ जो होती हैं वो हम भगवान को अर्पण करते हैं। उनकी प्रिय चीज़ें जैसे मंजरी, तुलसी जी की मंजरी जो होती है वो हम भगवान को अर्पित करते हैं। पुष्प से उनका मंदिर पूरा सजाते हैं, गुलाल, अबीर इनका उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। कौन सा श्री कृष्ण जी का जो मंत्र है वो आपको काफ़ी प्रिय है? श्री कृष्णाय नमः और राधे राधे कृष्ण कृष्णा। मैं अभी मथुरा वृंदावन गई थी तो वहाँ पर हम अभी जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं एक्सक्यूज़ मी, हमें साइड चाहिए होता है। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो आप पाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति राधे राधे कृष्ण कृष्णा बोलता है तो वो माहौल बहुत पवित्र और बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे। हम साथ जन्माष्टमी है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे देख रहे काफी ज्यादा भक्तों की भीड़ है और आज का जो महत्व वो 2 गुना हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज का जो दिन है वो सबके लिए खास है, खास तौर से कृष्ण भक्तों के लिए। तो इस्कॉन मंदिर में आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपको क्या भगवान को अर्पित करना चाहिए? जैसे कि जो भगवान है श्री कृष्ण है वो काफी खुश होते हैं, जैसे कि उनको माखन जो होता है वो काफी प्रिय होता है, पंजीरी। जी, माखन पंजीरी, बाकी सच्चे मन से सच्चे सद्भाव से भगवान की सेवा करें वो काफ़ी है। ज़रूरी नहीं माखन मिश्री जिसके पास जितना है वो तो भोग लगाता ही है, बाकी अपना मन साफ रखें, सच्चा मन से भगवान की सेवा करें, वो अच्छा है। आज जन्माष्टमी है और श्री कृष्ण का जन्मदिन है, क्या मनोकामना लेकर आए हैं? फैमिली के लिए वेल विलिंगनेस, फैमिली खुश रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, ये तो। और आप क्या, जैसे कि देखा जाता है कि जो श्री कृष्ण है वो नटखट भी है, चंचल भी है, पूरा जो ब्रह्मांड है वो उन्हीं में समाया हुआ है, उसको लेकर। हाँ, श्री कृष्ण मतलब जो बच्चों का लोग, ये जो भाव आता है श्री कृष्ण के मन में, तो बच्चों में श्री कृष्ण को देखते हैं। तो मेरा जो छोटा बेटा है उसमें हम लोग कृष्ण बनाते हैं उसको, तो वो अच्छा लगता है, मतलब उनकी लीलाएं अच्छी लगती हैं कृष्ण की। जन्माष्टमी के दिन मंदिरों के अंदर राधा कृष्ण भी बनाए जाते हैं जो बच्चे होते हैं और कई प्रस्तुतियां भी दी जाती हैं। हम लोग भी बनाते हैं, बच्चों को राधा कृष्ण बनाते हैं।
घर में बनाते हैं, लास्ट ईयर बनाया था, इस बार देखते हैं बना पाते हैं कि। जी जी। राधे राधे। राधे राधे में जैसे कि आपने देखा कि जो पूरा मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल है, पूरा गुंजयमान हो चुका है राधे राधे से। और आज उनका जन्मदिन है, आप देख सकते हैं काफ़ी भक्ति भाव से यहाँ पर काफ़ी महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर आई हुई है। प्रगति, आज जन्माष्टमी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज जन्माष्टमी है, उसको लेकर क्या कहना? राधे राधे। इन्होंने बोला राधे राधे। कैसा लग रहा है आपको मंदिर में आके? बहुत अच्छा। क्या मनोकामनाएं लेके आई आप? कुछ भी नहीं, जो प्रभु दे वो अच्छा है। राधे राधे। राधे राधे, हरे राम हरे राम। बबीता, आज जन्माष्टमी है और आप पूरी थाल में देख रही हूँ, आपकी थाल में काफ़ी चीज़ें रखी हुई है, केला, फूल और भगवान को चढ़ाने के लिए मिठाई भी है और इनके हाथ में एक बुक भी है, प्रेम अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु। ये पूरा आज लेके आइए भगवान को अर्पण करने के लिए। क्या कुछ कहना चाहिए आज जन्माष्टमी को लेकर? बस ऐसे जन्माष्टमी आते रहे हम सभी यहाँ पर और अपनी श्रद्धा भाव से पूजा करते रहे यहाँ पर। सबका कल्याण हो। जय श्री राधे। और क्या मनोकामनाएं लेके आई है? जैसे श्री कृष्ण काफी चंचल होते थे, नटखट होते थे, उनको और क्या प्रिय है? उनको क्या और चीज का भोग लगाएं? जैसे कि एक तो मन का भोग है जो उनको प्रिय है, समय बस अपने आप को उनके लिए समर्पित अपने कर देना चाहिए, बस यही और कुछ नहीं। राधे राधे। श्री राधे। जैसे कि आपने देखा लोगों में काफी उत्साह है और काफी संख्या में, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा जो टेम्पल है वो लोगों से भर चुका है और यहाँ पर काफी संख्या में जैसे लोग मौजूद है। श्री कृष्ण का जप करना चाहिए यहाँ पर वो पूरा किया जा रहा है। जैसे कि एक जो मंत्र का उच्चारण इस्कॉन टेम्पल में जो किया जाता है वो सारा किया जा रहा है। यहाँ पर पूरी मंडली मौजूद है, पूरी मंडली मौजूद है और यहाँ पर आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर ध्यान भी किया जा रहा है और सब जो श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन है। जैसे कि अभी हम जो मौजूद है इस्कॉन टेम्पल, हमारे साथ पुजारी जी मौजूद है। मेरा नाम कमलेश रायगढ़ है। इस्कॉन टेम्पल आज जन्माष्टमी है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई मंदिर? जी, आज कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर पर हम लोगों ने पूरे दिन की तैयारी की हुई है। सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक के कार्यक्रम है। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती से शुरू होता है, भगवान के पट ओपन होते हैं, दर्शन स्टार्ट होते हैं। उसके बाद में गुरु पूजा होती है, फिर दर्शन आरती होती है। अभी पूरे दिन भर यानी सुबह 4:30 बजे से लेके शाम रात को 12 बजे तक हरिनाम संकीर्तन चलेगा लगातार और 8 बजे से अभिषेक शुरू होगा, भगवान का महाअभिषेक होगा। उससे पहले दिन में 2 बार नाट्य प्रस्तुति है, एक बार 12:30 बजे नाट्य प्रस्तुति है बालकों के द्वारा, उसके बाद 3 बजे एक नाट्य प्रस्तुति है और पूरे दिन भर भगवान भक्तों के लिए प्रसाद वितरित होगा। लगभग 50,000 से 75,000 लोगों के आने की आज संभावना है। श्री कृष्ण को कौन से जप करना चाहिए, कौन सा मंत्र गाना चाहिए जिससे कि वो प्रसन्न हो? जी, चैतन्य महाप्रभु ने हमें आदेशित किया है, भगवान कृष्ण के रूप में वो इस धरती पर आए थे। हरि नाम हरे नाम वे केवलम गति अन्यथोर अन्यथोर गति अन्यथा। यानी इस कलयुग के अंदर अगर कोई भगवान का नाम हरि नाम संकीर्तन करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो यह जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो सकता है कलयुग में। इसके अलावा भक्ति के लिए और कोई उपयुक्त समाधान नहीं है। जैसे कहा जाता है राधे राधे बोलते हैं तो डायरेक्ट श्री कृष्ण से कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि अगर अपन राधे राधे करते तो कृष्ण जी डायरेक्ट प्रकट होते, वो जो अपनी बातें वो सारी। जी, राधा रानी भगवान की ही शक्ति है, तो हम राधा रानी का भी नाम लेते हैं, भगवान कृष्ण का लेते हैं, राम का भी लेते हैं। जैसे हरे का मतलब राधे होता है, तो हम कंप्लीट पूरा मंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ये संस्था है इस्कॉन टेम्पल, ये यही नहीं है, अदर कंट्रीज में भी चलती है और ये जो इस संस्थान से है जो फॉरेनर भी जुड़ते हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, ये बेसिकली गौड़ी संप्रदाय का एक परंपरा में एक संस्था आती है। इसे चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया था और उनका ये आदेश था कि ये गली गली शहर और हर देश विदेश में ही मेरा नाम फैलेगा, तो उस प्रचार को आगे बढ़ा जा रहा है। इसके अंदर इस संस्था के अंदर अंतर्राष्ट्रीय लोग भी हैं, लगभग 80 देशों में संस्था ऑपरेट करती है। और जो इस्कॉन टेम्पल का वो इतिहास क्या था? हमारे स्थान
इस्कॉन के संस्थापक श्रीला प्रभुपाद ने इस संस्था को स्थापित किया न्यूयॉर्क के अंदर। जब 1960 में वो यहाँ से गए थे, उसके बाद में इसको उन्होंने 80 देशों के अंदर फैलाया और इस संस्था को नाम दिया गया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसके बाद में भी सारे मंदिरों का निर्माण शुरू, लगभग 200 मंदिर अभी पूरे विश्व में इस्कॉन के हैं। और जैसे कि जो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जैसे कि पहले क्या होता था, पहले जो मटकियाँ फोड़ते थे और क्या श्री कृष्ण को क्या प्रिय, जैसे माखन को काफी प्रिय, पंजीरी का उनको भोग लगाया जाता है और उनको क्या प्रिय है? जी देखिए, भगवान को लोग अपनी अलग अलग लीलाओं के साथ में कनेक्शन अपना जोड़ते हैं। जैसे मटकी फोड़ना भगवान की बाल लीला का साक्षात्कार करना है, लेकिन हम जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है उसमें हम दास से भाव में रहते हैं। हम सब दास हैं भगवान के, सिर्फ भगवान कृष्ण एक दास हैं, बाकी सब भ्राते हैं। आजकल जैसे कि आज जन्माष्टमी और देखा जा रहा है कि काफी लोग यहाँ पर काफी संख्या में आए हुए हैं जी। और लोगों में आज जन्माष्टमी को लेकर काफी उत्साह है। जी, जैसे जैसे अभी अवेयरनेस बढ़ती आ रही सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, तो लोगों के अंदर जागरूकता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आध्यात्म क्या है, भगवान क्या है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया अर्जुन को, चतुर्विधा भजन्ते माम ज्ञानवान माम प्रपद्यते आर्तो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग जो मेरे पास में आएंगे। एक आर्त आएगा जिसको कोई तकलीफ है, जिज्ञासु है जिसको जिज्ञासा है, एक अर्थार्थी जिसको धन की प्राप्ति करना है। तो आप जितने लोगों को देखते हैं ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं, आर्त भी होते हैं, सभी प्रकार के लोग होते हैं। तो हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और कलयुग के अंदर हरे नाम हरे नाम हरे नाम अभी केवलम हरे राम संकीर्तन को हम का प्रचार करते हैं। आप देख रहे हैं लगातार ही कीर्तन चल रहा है और यही चलता रहेगा। कल का जो युवा है वो ज्यादातर शांति डिप्रेशन का शिकार होता है या फिर काफी चीजें, तो वो क्या आजकल आध्यात्म से जुड़ना चाहता है। और बिल्कुल, युवाओं को आध्यात्म से जोड़ने के लिए हम भगवत गीता को रिकमेंड करेंगे। एक बार उनको ये पढ़ना चाहिए और भक्तों के संग में रहना चाहिए। जैसे जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आप दोस्तों के साथ में रहते हैं, वहाँ की किताबें पढ़ते हैं, तो आप एक नॉलेज आपका एलिवेट होता है। उसी तरह से आध्यात्म को समझने के लिए आध्यात्मिक लोगों से जुड़ना पड़ेगा। आध्यात्म को समझने के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कुछ नहीं हो सकता। कौन सा जप करना चाहिए जिससे कि खुद को भी शांति मिले और इंसान शांत हो सके, क्योंकि आजकल जो सब है वो पीस की ओर जाना चाहते हैं। एक ही जप है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि आज जन्माष्टमी और काफी मंत्र भी इन्होंने बताया। और एक बात ये भी है कि जो यहाँ पर जो मंदिर है उसको काफी अच्छे तरीके से सजाया गया, जैसे कि श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति है और ये जो पूरा जो यहाँ पर फूल वगैरह पूरा काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है। आज खाली मतलब कृष्ण जी दिख रहे हैं और ये जो माहौल है, जो पूरा इस्कॉन टेम्पल है वो पूरे श्री कृष्ण राधे राधे से गुंजयमान हो गया है। काफी संख्या में जो यहाँ पे भक्त है वो पहुंचे हैं और ये भी देखा जा रहा है जैसे कि पूरा जो इनका सिंहासन है, राधा रानी भी इनके साथ मौजूद है और श्री कृष्ण के बारे में क्या कहे, ये तो पूरे परिपूर्ण है। इनको नटखट कहे, चंचल कहे, भक्ति भाव कहे, इनमें सारा संसार इनमें ही समाहित है। और आपको बता दें काफी संख्या में लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इस्कॉन टेम्पल में अब अभी मौजूद है और यहाँ पर श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और वहाँ एक तरीके की सेवा भी दी जाती है जिससे कि जो श्री कृष्ण के बारे में जान सके कि कैसे क्या उनकी अपब्रिंगिंग हुई है और भी काफी चीजों के बारे में श्री कृष्ण को जान सके। और इसी को लेकर सैटरडे को, शनिवार को एक क्लासेस लगाई जाती है। उसी के बारे में हम जानेंगे कि उस जो क्लास लगाई जाती है, जो शिक्षण दिया जाता है, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या श्री कृष्ण के बारे में सिखाया जाता है और भी अध्यात्म से जोड़ा जाता है। और हमारे साथ ये मौजूद है डॉक्टर यश तिवारी। क्या करते हैं आप? मैं MBBS कर रहा हूँ एम्स से। यहाँ पर जो सैटरडे को क्लास लगती है उसके बारे में जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको कैसे ग्रोन अप किया जाता है, साथ ही क्या शिक्षण दिया जाता है, उसके बारे में हमको सैटरडे को यहाँ पे सारे यूथ्स को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। उसके लिए हमारा इस्कॉन यूथ फोरम है और हर सैटरडे को शाम के समय प्रोग्राम होता है। उसमें सबसे पहले कीर्तन होता है, उसके बाद फिर लेक्चर होता है, उसके बाद प्रसादम होता है। उसमें यूथ को बताया जाता है कि आप आजकल के जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें खुश कैसे रह सकते हैं।
खुश रहने के लिए बताया जाता है कि आपको खुशी गलत चीज़ों में नहीं ढूंढनी है। इस्कॉन में जोड़ने के लिए लोग सोचते हैं कि कुछ आपको पैसे देने पड़ेंगे या फिर कुछ फॉर्म भरना पड़ेगा या कोई प्रोसेस करनी पड़ेगी, पर इस्कॉन में जोड़ने का सिंपल फॉर्मूला है, आपको 4 नियम पालन करने हैं: नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। और आज हम आपको इस्कॉन टेम्पल के ज़रिए एक बात बताना चाहिए, यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं कि श्री कृष्ण से कैसे उनकी ये जो बच्चे हैं वो सेवा करते हैं, साथ ही क्या क्या श्री कृष्ण जो कि आजकल की जो यूथ है वो अलग दिशा की ओर जा रहा है, तो उसको आध्यात्म से जोड़ने के लिए क्या उनको शिक्षण दिया जाता है। और यहाँ पर शनिवार को एक विशेष क्लास लगाई जाती है जिसके अंदर ये पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम? आदि गुरुदास। क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, कंसल्टेंट हूँ सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पे, बट इस्कॉन से कई वर्षों से मैंने अपने MBBS के समय से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 10 वर्ष से ज़्यादा हो गया। अभी मैं प्रोफेशनली कार्य कर रहा हूँ, साथ ही मेरे परिवार, मेरी पत्नी, हम सभी मंदिर से जुड़े हुए हैं। जी, जैसे कि सैटरडे को एक विशेष क्लास चलती है जो यूथ के लिए है कि श्री कृष्ण से कैसे जुड़ा जाए, तो उसमें क्या क्या शिक्षण दिया जाता है वो हमारे दर्शक। जी, हमारे मंदिर में एक इस्कॉन यूथ फोरम एक विंग है जो विशेष करके युवा वर्ग के लिए कार्य करता है, और क्योंकि जो आज के युवा हैं वो कल के भविष्य हैं देश के लिए, तो युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है। आज के समय में ज़्यादातर लोग प्रभावित होते हैं टीवी, सिनेमा, वेब सीरीज़, और उसी से उनको बहुत सारे अवगुण सीखते हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रयास किया जाता है कि जो हमारे संस्कृति है, हमारी वैदिक परंपराएं, संस्कृति है, और जिसका प्रमुख था श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, ये 2 हमारे प्रमुख ग्रंथ हैं, और इसके आधार पे जो भी शिक्षाएं हैं हम देते हैं। हमारे अलग अलग हॉस्टल्स भी हैं इस्कॉन के, तो वहाँ पे बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं, उनके लिए विशेष प्रोग्राम भी होता है, और इन जनरल जो सैटरडे प्रोग्राम होता है सभी युवाओं के लिए रहता है। जितने भी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं, और जो अलग अलग रेलेवेंट टॉपिक्स है आज के उनके पर्सनल लाइफ में, लेकिन कैसे भगवत गीता के आधार पे वो उससे प्रेरित हो सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स में हम लेते हैं। जैसे कि कैसे नशा, मतलब बहुत सारी आदतें, गंदी आदतें, युवा अवस्था में थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है, घर से बच्चे जनरली माँ बाप के रिस्ट्रिक्शन खुल जाता है, तो कॉलेज में आते हैं तो पूरा ओपन हो जाते हैं, तो फिर बहुत सारे गलत आदतों के आधार में तो वहाँ से कैसे बचें। और मुख्य चीज़ हम ये बताते हैं कि भगवान कृष्ण परम पुरुष भगवान है, उनकी भक्ति कैसी करनी है वो प्रमुख रहता है शिक्षा का। जैसे आपने बताया कि जो प्रमुख भक्ति रहती है कि श्री कृष्ण के बारे में जाने, उनको आध्यात्म से जोड़े। जैसे आपने एक और बताया कि जो आजकल का युवा है वो बिगड़ना तो नहीं बोलेंगे, पर गलत कामों में लग जाता है, आध्यात्म से नहीं जुड़ता है। पर आजकल एक रुख देखा जा रहा है कि जो युवा है, नो डाउट कि वो नशा या और भी सारी चीज़ें, आपने बताया वेब सीरीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई, तो लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, बजाय इसके कि वो आध्यात्म से जुड़े, भगवान का नाम ले, वो कहीं ना कहीं भूल गए हैं। उसको लेकर क्या कहें? जी, ये प्रभाव है, समाज कलयुग है, कलयुग जैसे आगे आगे बढ़ता जाएगा तो कली पुरुष का प्रभाव उस प्रकार से बढ़ता जाएगा। लेकिन शास्त्रों में ये बताया गया है, ये कलयुग का जो प्रारंभिक समय है इसको गोल्डन एज बताया गया है, स्वर्णिम युग। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, और कलयुग के लोग जनरली स्वभाव से कम बुद्धिमान होते हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तो उनके लिए एक सरल मार्ग चैतन्य महाप्रभु ने बताया था, वो था हरे कृष्ण का संकीर्तन, हरे कृष्ण हरिनाम संकीर्तन आंदोलन। तो जैसे ही हम लोग ये जो हरिनाम करते हैं, आपने देखा होगा इस्कॉन के युवा या भक्त ज़्यादातर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो जप करने के द्वारा क्या होता है, अगर हम गंभीरता के साथ अपराध रहित होकर जप करते हैं तो हमारे हृदय की शुद्धिकरण होती है, चेतो दर्पण मार्जनम। तो हमारे हृदय में बहुत सारे काम वासनाएं हैं, बहुत सारे मतलब गलत इच्छाएं हैं, धारणाएं, तो वो हरिनाम के द्वारा शुद्धिकरण होता है। तो अगर हम इसमें लगेंगे, एक उच्च रस, उच्च स्वाद अगर हमको मिलेगा तो नेचुरली जो लोअर टेस्ट है वो चला जाएगा।
जैसे आपने बताया कि एक जो जप है जो यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल में चलते हैं, हरे कृष्णा हरे राम, ये सब कुछ चलता है और ये काफ़ी अच्छा भी है क्योंकि जो आजकल का युवा है वो ध्यान नहीं लगा रहा है और एक अलग प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है। जैसे कि उनका जो ध्यान है वो दूसरी जगहों पर, कि अगर वो चाहे भी, अगर ध्यान, क्योंकि आजकल की पीस नहीं मिल पा रहा, अगर वो चाहे तो भी वो शांत नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर। जी, ये बहुत अच्छा चीज़ बताया। अभी कुछ ही दिन पहले मैं सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हूँ, तो हमारे एक चर्चा हो रही थी, हम एक सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट हैं, तो मैडम से भी चर्चा हो रही थी, तो मैडम ये बताया कि उनके पास वो सब कुछ है, मतलब एक सभी डिज़ायरेबल चीज़ें हैं, बट मेंटल पीस नहीं है। तो वो इसलिए है क्योंकि हम भगवान से बहुत दूर जा चुके हैं। अगर हम राम राज्य चाहते हैं, सरकार चाहती है कि राम राज्य की स्थापना हो, लेकिन भगवान राम केंद्र में नहीं है। तो अगर हम भगवान से या अध्यात्म से जितना दूर जाएंगे, नो मैटर हमारे पास कितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, मेटेरियलिस्टिक ऑपुलेंस हो, हम पीस नहीं रह सकते, शांति नहीं रह सकते। जैसे कि एक मछली है, मछली को आप सभी प्रकार की सुविधाएं दे दो, लेकिन पानी से बाहर कर दो तो वो क्या खुश रह सकती है? नहीं रह सकती ना। तो उसी प्रकार जीव का मतलब हम जीवात्मा हैं, भगवान के अंश हैं, और अगर हम भगवान से दूर जाएंगे तो कितना भी हम प्रयास कर लें, हम खुश नहीं रह सकते। तो इसलिए बहुत आवश्यक है भगवान से जुड़े रहना, हमारी रूट से जुड़े रहना और भक्ति करना, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। शास्त्रों में ये बताया गया है, दुर्लभम मानुषम जन्म। तो अगर हम भगवान की भक्ति रहेंगे तो खुशी रहेंगे और जो भी हमारी भौतिक आवश्यकता है वो भी फलित होती रहेगी। आपने काफ़ी अच्छी बात कही, जो बोला कि जो मनुष्य है वो भगवान का अंश ही है, और देखा जाता है कि काफ़ी जो लोग हैं, अगर वो चाहे भी कि पीस से जुड़ना, जैसे कि श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, राधे राधे करते हैं, तो अपन श्री कृष्ण से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। और ये जो वृंदावन में भी, जैसे यहाँ पे भोपाल है, वृंदावन में भी जो ये जन्माष्टमी का त्यौहार है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही जो इस्कॉन से जो लोग हैं वो काफ़ी फॉरेनर लोग भी जुड़ते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? यस, क्योंकि भगवान अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी हैं, भगवान जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ हैं। वो ऐसा नहीं है कि भारत के नाथ हैं या भोपाल के नाथ हैं। तो और ये हमारी साइंस की इतनी पहुंच आगे नहीं बढ़ी है, बट हमारे शास्त्र की चक्षु से हमको पता चल जाता है कि अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में जीव हैं। तो भगवान तो सभी के स्वामी हैं। तो ये अचंभित बात नहीं है कि फॉरेनर्स डिवोटी बन रहे हैं। एक्चुअली ये सब तभी संभव हुआ जब श्रीला प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, वो 1965 के समय में, जब उनकी आयु 70 वर्ष की थी, उस समय वो अपनी आध्यात्मिक गुरु, उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए पाश्चात्य जगत, वेस्टर्न वर्ल्ड गए थे, और हमारे शास्त्र की शिक्षाएं, विशेष करके श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की शिक्षाओं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनका कीर्तन, ये सभी को पाश्चात्य जगत लेके गए। और उनके द्वारा बहुत सारे वेस्टर्नर्स जो उस समय हिप्पीज थे, वो श्रीला प्रभुपाद की शिक्षाओं के द्वारा प्रभावित हुए और भक्ति को गंभीरता के साथ लिए, और वही आंदोलन अभी बहुत बड़ा हो गया है। इसीलिए हम देखते हैं रशिया, यूक्रेन, चाइना, यूएस, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, अभी आज के समय में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे आपको भगवान कृष्ण के भक्त मिलेंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने काफ़ी बातें बताई कि कैसे ब्रह्मचर्य जीवन से जुड़ना चाहिए। साथ ही जो शनिवार को क्लासेस दी जाती है उसके अंदर आपको पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है कि श्री कृष्ण से कैसे जुड़ा जाए, साथ ही उनका ध्यान कैसे किया जाए है। राधे राधे। इस्कॉन टेम्पल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमने आपको काफ़ी सारी की श्री कृष्ण से कैसे जुड़ा जाए, आध्यात्म से कैसे, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। साथ ही एक शनिवार को एक क्लास लगती है जिसके अंदर इस्कॉन यूथ और इस्कॉन गर्ल्स को लेकर क्लास शिक्षण दिया जाता है कि श्री कृष्ण से कैसे जुड़े, साथ ही आध्यात्म से कैसे जुड़े, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो काफ़ी ज़्यादा दूसरी चीज़ों की तरफ अग्रसर हो रहा है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि नशा की तरफ बिगड़ रहा है और भी काफ़ी चीज़ें सीख रहा है, जो कि गलत है। अगर जो मनुष्य है भगवान का अंश है तो उनको भगवान से जुड़ना ही चाहिए। साथ ही अगर हम भगवान से जुड़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमको सीखने को मिलती है, और साथ ही जो शांति, जो यूथ है काफ़ी गलत चीज़ों की तरफ अग्रसर है, वो सही जगहों, सही चीज़ों के तरफ आगे बढ़ता है। आप ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नेशन मिरर के साथ। मैं आपके साथ तरुणा। नमस्कार।